Hello बच्चों, let's read the question. Question says prove that the value of the function sin x into cos 3x upon cos x into sin 3x do not lie between 1 upon 3 and 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है tan 3x इक्वल होता है 3 tan x minus tan cube x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x के. एंड नाउ हमारा क्वेश्चन है कि जिसमें हमें गिवन है कि हमें ये प्रूफ करना है कि sin x इंटू कॉस 3x अपॉन कॉस x इंटू साइन 3x जो है उसकी जो वैल्यू है वो 1/3 और 3 के बीच में नहीं होगी. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन sin x इंटू cos 3x अपॉन cos x इंटू sin 3x. नाउ यहाँ पर जो sin x अपॉन cos x जो हो जाएगा वो होता है tan x. तो sin x ये हो जाएगा tan x और ये जो sin cos 3x है इसको हम लिख सकते हैं अपॉन sin 3x अपॉन cos 3x और यहाँ पर ये हो जाएगा tan x अपॉन tan 3x. ना यहाँ पे tan 3x का हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा tan x अपॉन यहाँ पे tan 3x को हम लिख सकते हैं इसमें ऊपर से अगर हम tan x को कॉमन ले लें तो हो जाएगा tan x को कॉमन लेने पर 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. नाउ तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं. तो इसकी वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा tan x इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और यहाँ tan x से tan x कट जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा. तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन 1 3 माइनस tan स्क्वायर x. नाउ जो अपॉन वाला है वो तो कभी भी क्या होता है जीरो होता नहीं है. तो जो अपॉन में वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होती. तो यहाँ से 3 माइनस tan स्क्वायर x डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा. देन tan स्क्वायर x डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे tan x जो हो जाएगा वो डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा. प्लस माइनस √3. नाउ यहाँ से हमें ये मिलता है. एंड नाउ हम इसमें देखते हैं कि अगर इस पूरे टर्म को हम इक्वल टू y लेट कर लेते हैं एंड जो tan स्क्वायर x को tan a. तो tan x को लेट कर लिया a तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 3 a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू y. हमने इसे y लेट किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 3y माइनस y a स्क्वायर और ये y a स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस y a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y माइनस 1. यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर. तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू इस तरफ बचा 3y माइनस 1 और इधर से a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3. नाउ यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. मतलब जो tan a तो था tan x तो tan स्क्वायर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3. तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि tan स्क्वायर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा. किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 हमेशा 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा. तो नाउ हम इसको बेबी कर्व मेथड से इसको वो कर लेते हैं. तो इसके लिए हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पे डिनोट करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर वाला 0 कब होगा? जब 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो और जब y इक्वल टू
क्या हो जाएगा, 1 उस तरह जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा 1/3 को। तो y इक्वल टू 1/3 को रिप्रेजेंट करते हैं, और y इक्वल टू, जब नीचे वाला y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो, तो y माइनस थ्री इक्वल टू कब जीरो होगा, जब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको 3 लिखते हैं। तो 3 से बड़े नंबर के लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। माइनस 1/3 और 3 के बीच में माइनस, और इसके बीच में क्या होगी, 1/3 से कम के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब, इसका मतलब जब ये हो इन्फिनिटी से 1/3 के बीच में हो y की वैल्यू, और y की वैल्यू हो 3 से बड़ी। 3 भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हो सकता है, 3, क्योंकि 0 तो हो ही सकता है। सो इम्प्लाइज ये कर सकता है कि यहाँ सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, जब y डज नॉट बिलोंग्स टू, y बिलोंग ना करे कब, 1/3 से 3 के बीच में, और जिसमें जो है 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पे अपॉन वाला 0 हो जाएगा, और 1/3 हो सकता है। सो 1/3 पे क्लोज एंड 3 पे ओपन। तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यूज है, y की वैल्यूज मतलब जो है वो इसके बीच में 1/3 से 3 के बीच में नहीं है। हमें यही स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी कि जो इसका वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज तो हमने y के इक्वल लेट की है, और y की वैल्यूज जो है वो 1/3 से 3 के बीच में नहीं है। So finally we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.